उस अखंड भारत में गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवाने के लिए यह आंदोलन की शुरुआत की है। और इस आंदोलन में समस्त धर्म जगत के महाअतिथिगण, भारत के समस्त संगठनों के सम्माननीय अतिथिगण यहां उपस्थित हुए हैं। तो आज गौ माता को राष्ट्र माता कैसे घोषित कराया जाए, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। और राजस्थान सरकार को ही नहीं, अभी तो भारत सरकार को, उस मोदी सरकार को हम विनती करते हैं कि वह जल्द से जल्द गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करे। मित्रों, एक बात बताना चाहता हूं कि हम जब भी अपना हक मांगते हैं तो हक हमें मांगने से नहीं मिलता, अपितु उस हक को हमें छीनना पड़ता है। और उस हक को छीनने के लिए हमें ऐसे आंदोलनों की जरूरत पड़ती है ताकि हमारे भारत के वह धर्म योद्धा, भगवा सैनिक जागे और हमारे गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करें। यह हम एक एक व्यक्ति मिलकर आंदोलन करेंगे तो नहीं होगा। इस आंदोलन को हमें संगठित रूप से अगर हम करेंगे तब हमें हमारी गाय माता, हमारी गौ मैया तब राष्ट्र माता घोषित होगी। मित्रों, पद्म पुराण का एक श्लोक है, वह कहता है कि गावो मम कृतो नित्यम गावो पृष्ठतये यथा गावः सर्वगात्रेषु गवा मध्ये वसाम्यहम्। पद्म पुराण का 60 खंड साक्षी है गौ माता के लिए, जो कहता है कि गाय हमारे आगे हो, गाय भी हमारे पीछे हो, मैं गांवों के बीच रहूं और गाय हमारे बीच रहे। यह पद्म पुराण कहता है। महाभारत कहता है कि जो व्यक्ति गौ रक्षा नहीं करता उसे नरक में स्थान मिलता है। यह हमारा गौ धेनुमानस ग्रंथ भी कहता है। हम सबको पढ़ाया जाता है कि गावो विश्वस्य मातरम, गाव यानी कि गाय समस्त विश्व की उस आर्य संस्कृति की माता है जिस पर हमें गर्व है। और उसी माता के लिए हम कहते हैं कि बिना गाय के हमारी भारतीय संस्कृति की कल्पना नहीं की जा सकती। उस गाय को बचाने के लिए आज हिंदू संगठनों को एकत्रित होना पड़ रहा है। हमारी सरकार इतनी नपुंसक बन चुकी है कि हैदराबाद में एक गीदड़ बोलता है, कुत्ता तो उसे बोल नहीं सकते क्योंकि कुत्ता भी अपने मालिक के प्रति वफादार होता है। एक गीदड़ भौंकता है कि गायों को काटने के लिए हमें सर्टिफिकेट मिलता है, तब हम गाय को काटते हैं। अरे वो गीदड़ की औलाद, मैं यहां से ऐलान करता हूं कि अगर गाय बूढ़ी हो जाती है तो उसकी सर्टिफिकेट मिलती है कि आप गायों को काट सकते हो, तो तेरे माता पिता भी बूढ़े हो जाते हैं, जा काट के खा ले उसको। है हिम्मत तेरे में? हमारे भारत की खाता है और उसी भारत की उगलता है। और एक MIM मल्ले इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम की संस्था यानी पार्टी चलाता है और हम ही उसको वोट देके जिताते हैं। और यही हमारे मोदी जी महाराष्ट्र में उनके समर्थक बनते हैं। ये हमारा भारत है। मित्रों, भारत की कल्पना ऐसे की जाती है, भारत हमेशा प्रकाश की तरफ गतिमान हो, उसे भारत कहते हैं। जहां हिंदुओं का स्थान हो वह उसे हिंदुस्तान कहते हैं। विश्व में ऐसा कोई देश नहीं जिसके नाम पर एक महासागर हो, वह हमारे नाम पर है, जिसका नाम है हिंद महासागर, हिंदू महासागर। हम उस आर्यावर्त के
हिंदू हैं जहां पर आर्य संकल्प लेते थे विश्व, संपूर्ण विश्व को एक सुसंस्कृत आर्य बनाना है। वो कहते थे पूर्णवंतो विश्वमार्यम, जिसका मतलब होता है संपूर्ण विश्व को आर्य बनाए। और बात चल रही है धर्मांतरण की, तो सबसे पहले मैं उस अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी को यहां से घर वापसी के लिए न्योता देता हूं। मैं स्वयं वेदों के मंत्रों द्वारा उस गीदड़ की औलादों को हिंदू बनाऊंगा, ये हमारा संकल्प है। उस गीदड़ों को भी पता होगा कि उसके भी दादा परदादा हिंदू थे, कहां से आए वो, और उनकी बोलने की हिम्मत कहां से हुई इतनी कि हम हिंदुओं को काट देंगे, हिंदुओं को जिंदा जला देंगे। अरे जिनकी खुद की जलने की हिम्मत नहीं है, जो जमीन में गाड़ दिए जाते हैं, जो खुद जलते नहीं, वो हमें क्या जलाएंगे। ऐसे होते हैं इजड़े। बात कर रहे हैं राजस्थान के अजमेर की। अजमेर में, अलीलाबाद में कुछ 22 कत्ल खाने चल रहे हैं। जी, नसीराबाद में 22 कत्ल खाने चल रहे हैं। और हमारी राजस्थान की प्रशासन एक नपुंसक की तरह स्वीकार करके बैठी है और उसका संचालन भी करवा रही है। क्या बात है, गर्व करने जैसी बात है कि हम जिस ब्रह्मांड में, भारत में गौ माता को हिंदुओं की माता कहते हैं, उसी भारत में रोज लाखों गाय कट रही हैं और हम हिंदू गाय को राष्ट्र माता बनाने की बात करते हैं। जिस भारत में सबसे ज्यादा अंधे, सबसे ज्यादा लंगड़े, सबसे ज्यादा अशिक्षित हैं, उसी भारत को हम अखंड भारत कहते हैं, विश्व गुरु भारत कहते हैं। भाइयों, सच्चाई सुनने की हमारी आदत नहीं है, क्या करें। सबसे पहले आजादी की शुरुआत गौ आंदोलन से ही शुरू हुई थी। 1857 का आंदोलन आपको पता होगा। सबसे पहले क्रांतिकारी मंगल पांडे उस अंग्रेज अधिकारी को किस लिए मारे थे? एक गोली में सुअर की चर्बी और गाय के मांस से लगा हुआ रहता था बंदूक के कारतूस में, और हिंदुओं को उसे मुंह से तोड़ना रहता था, उस कारतूस को खोलना रहता था। मंगल पांडे जी से एहसान नहीं हुआ और उन्होंने मार दी गोली। और हम उस मंगल पांडे की शहादत को भूल गए और याद कर रहे हैं गांधी जी को। बात करते हैं, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। भाइयों, कैसी आजादी हमें दी है ये? गांधी जी धोती पहन के निकलते थे तो क्या उनके सत्याग्रह से, उनके सत्य बोलने से और अहिंसा से हमें आजादी मिली है? हमें आजादी इन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बिस्मिल्लाह खां जैसे शहीदों के शहादत से आजादी मिली है। इनके आंदोलनों से हमें आजादी मिली है। उस आंदोलन को हमें फिर से जारी करना होगा। आज हम बात करते हैं 1857 से लेके 1994 तक इसी भारत में 7,32,000 गौ कत्ल खानाओं को बंद करने के लिए हमारे 7,32,000 गौ रक्षा की समितियां बनी, गाय को राष्ट्रमाता बनाने के लिए। हिंदू महासभा, जिन्होंने भी कितने आंदोलन किए गाय को राष्ट्रमाता बनाने के लिए, लेकिन गाय की क्या बात करें? जिस देश में हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र गुलाम बनके एक मंडप में रहे, उस देश में हम गाय को राष्ट्रमाता बनाने की क्या बात करें? जिस देश में साध्वी प्रज्ञा सिंह देवी जैसी साध्वी को जेलों
जेलों में बंद कर दिया जाए, उनकी सुनवाई ना हो, उस देश को हम गौ हत्या मुक्त भारत बनाने का संकल्प ले रहे हैं। अरे भारत की सरकार, मैं आपसे एक चैलेंज करता हूं, आइए और प्रज्ञा सिंह जी पर केस चलाइए। क्यों नहीं चलाते उन पर केस? और बात करते हो प्रज्ञा सिंह जी को आरोपी घोषित करने की। अरे तुम्हारे अंदर अगर ताकत है तो अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य राम मंदिर बनाइए। सालों से खाली वादों पर वादे हो रहे हैं, राम मंदिर बनाएंगे, कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। जब तुमको मंदिर बनाना ही नहीं है तो क्यों राम भगवान की कसम खाते हो? अभी तक तो हम राम मंदिर ही बना रहे थे, लेकिन अब हम आज इस मंच से मथुरा का भव्य कृष्ण मंदिर बनाने का भी उद्घोष करते हैं। हमें अब सक्रिय होना पड़ेगा। क्या आप सब सक्रिय हिंदू बनना चाहते हैं? कट्टर हिंदू बनना चाहते हैं? जवाब दीजिए, खड़े कीजिए अपने हाथ। मैं आपसे एक संकल्प लेवाना चाहता हूं, एक सक्रिय हिंदू, एक कट्टर हिंदू होने के नाते सभी हिंदू अपने हाथ खड़े करें। अरे जोश से हम उन शेर की याद है जिन्होंने अंग्रेजों तक को हम पर शासन नहीं करने दिया। खड़े कीजिए अपने हाथ, बोलिए जो मैं यहां से बोलता हूं। मैं भारत का सनातन हिंदू धर्मी अपने गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने के लिए जितना भी हो सकता है उतना प्रयत्न करूंगा। मैं एक सक्रिय हिंदू होने के कारण गौ द्वारा निर्मित पंचगव्य का ही उपयोग करूंगा। मैं अपने खेतों में पंचगव्य का ही खाद बनाकर डालूंगा। मैं अपने उपचार के लिए गौ पंचगव्य का ही उपयोग करूंगा। मित्रों, अगर हमें गाय को बचाना है तो सबसे पहले गायों की उपयोगिता को बढ़ानी होगी। जितना हो सकता है गायों का उपयोग करना होगा पंचगव्य द्वारा, ताकि हम भारत में गायों का प्रचार कर सके। भारत में देसी गायों की कमी है, लेकिन ब्राजील में 40 लाख से ज्यादा देसी गाय हैं। हम देसी गायों को नहीं संभाल सके, लेकिन विदेश ब्राजील आज गौ उत्पादन में, देसी गौ के संरक्षण में सबसे ज्यादा आगे है। शर्म करने की बात है कि हम हिंदू होकर अपने माता को नहीं बचा सक रहे हैं। और राजस्थान सरकार को एक बात बताना चाहता हूं, इस बार तो ये गौ महाकुंभ जयपुर में हुआ। अगर 2 महीने के अंदर अजमेर के अलीलाबाद में, वो नसीराबाद में अगर वो 22 कत्लखाने नहीं बंद हुए तो अगली गौ महाकुंभ नसीराबाद में होगी। गौ माता की, गौ माता की। आज हमें गौ माता, गंगा माता, गौरी माता को सबका जतन करना होगा। हम यहाँ के माताओं बहनों से भी एक अनुरोध करना चाहते हैं कि आप, हमने कई बार देखा है कि आप सब अपने मुंह पर एक स्कार्फ बांध के जाते हैं जब गाड़ियों पे निकलते हैं। तब आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप भले अलग अलग रंग के स्कार्फ बांधते हो, लेकिन एक बार भगवा कलर के अपने मुंह पर स्कार्फ बांध के देखिए। किसी माई के जले में इतनी हिम्मत नहीं है कि तिरछिया करके भी आपको देख ले। भारत माता की जय श्री राम, जय तु हिंदू राष्ट्रम, जय श्री राम।